भारत के प्रति एंटी इंडिया का रवैया बांग्लादेश को ले बैठा है। बांग्लादेश के अंदर फैक्ट्रियां बड़ी तेजी से बंद हो रही हैं और ये बंद होती हुई फैक्ट्रियां भारत के लिए बड़े अवसर लेकर आ रही हैं और एक्सपर्ट बता रहे हैं कि भारत से पंगा लेकर बांग्लादेश ने इकोनॉमिकली तरीके से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। बांग्लादेश के अंदर कितने कारखाने बंद हो गए हैं, कितने हजार लोग बेरोजगार हो गए हैं जब से मोहम्मद यूनुस की सरकार आई है। आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं। बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके, क्योंकि हमारे चैनल इंडी प्लस न्यूज पर आपको वर्ल्ड न्यूज, फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस के रिलेटेड कंटेंट सबसे पहले मिलता है। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, कोविड-19 ने पहले ही बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाया था, क्योंकि उसके देश की सीमा को उन्होंने बंद कर दिया था। सप्लाई चेन ठप हो गई थी। वहीं अब मोहम्मद यूनुस के फैसलों के कारण बांग्लादेश बर्बादी के समंदर में हिचकोले खा रहा है। रेडीमेड गारमेंट सेक्टर को बांग्लादेश की इकोनॉमी का रीढ़ की हड्डी बोला जाता था और यह अकेली ऐसी इंडस्ट्री है जो बांग्लादेश के कुल निर्यात में करीब 85% और जीडीपी में 13% का हिस्सा योगदान देती है। गारमेंट इंडस्ट्री में करीब 40 लाख लोग काम करते हैं, जिसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें ज्यादातर महिलाएं हैं। लेकिन कोविड संकट के दौरान जब दुनिया में मास्क, मेडिकल, टेक्सटाइल, दस्ताने और अस्पताल में इस्तेमाल होने वाले कपड़ों की जरूरत थी, तो बांग्लादेश के पास बेचने के लिए सामान तो थे, लेकिन सप्लाई करने के तरीके नहीं थे। भारत के पास सामानों का दुनिया तक पहुंचाने का कोई रास्ता नहीं था। ऐसे समय में बांग्लादेश के लिए भारत सामने आया था। उस वक्त बांग्लादेश की शेख हसीना की सरकार ने नई दिल्ली से बांग्लादेश के सप्लाई चेन को सही करने के लिए मदद मांगी थी, जिसके बाद भारत ने बांग्लादेश की मदद करते हुए अपने सप्लाई चेन के दरवाजे बांग्लादेश के लिए खोल दिए थे। भारत का वो कर्ज बांग्लादेश चाहे तो भी नहीं चुका सकता है, लेकिन एहसान फरामोश हो चुका बांग्लादेश आज भारत से रिश्ते तोड़ रहा है। भारत ने भारतीय बंदरगाहों और हवाई अड्डों के माध्यम से ट्रांसशिपमेंट सुविधा बांग्लादेश को दी। इससे बांग्लादेश को जबरदस्त फायदा हुआ। बांग्लादेश के बंदरगाहों और हवाई अड्डों के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो दुनिया भर में सामानों की सप्लाई कर सकें। इसके अलावा बांग्लादेश अपने हवाई अड्डों और बंदरगाहों से अगर सामान बेचता है तो उसकी लागत काफी बढ़ जाती है, जबकि कोलकाता से शिपिंग लागत सिर्फ $2 से $2.5 प्रति किलो के बीच में आता है, जबकि बांग्लादेश से सीधे भेजे जाने पर उसी सामान को बेचने पर $5 से $6 प्रति किलो का खर्च आता है। लिहाजा जब भारत ने बांग्लादेश को ट्रांसशिपमेंट की सुविधा दी तो यह बांग्लादेश के कारोबारियों के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। धड़ाधड़ ऑर्डर मिलने लगे, धड़ाधड़ सप्लाई होने लगी। लेकिन हमें क्या पता था कि बांग्लादेश इस तरीके से मुंह फेर लेगा। बांग्लादेशी कारोबारी अपने सामानों को बेचने के लिए भारतीय जमीन का इस्तेमाल करने लगे। भारतीय रास्तों के जरिए सामानों को भारतीय बंदरगाहों और एयरपोर्ट्स पर लाया जाता था और उसके बाद सामानों को यूएई, ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस के साथ साथ अलग अलग देशों के अंदर भेजा जाता था। बांग्लादेशी कारोबारी अपने सामान को ट्रकों से पेट्रोपोल, बेनापोल जैसे भारतीय भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों पर लाते थे और फिर सामान को कोलकाता, हल्दिया, नहावा, शेवा जैसे प्रमुख बंदरगाहों या दिल्ली और कोलकाता जैसे हवाई अड्डों पर ले जाए जाते थे, जिसके बाद कार्गो को दुनिया भर में भेजा जाता था या हवाई मार्ग से पहुंचाया जाता था। बांग्लादेशी कारोबारी अगर अपने देश से सामान किसी यूरोपीय देश में भेजें तो भारत के रास्ते भेजने के मुकाबले उनके भेजने की लागत में 3 गुना ज्यादा बढ़ोतरी होती है। भारत ने बांग्लादेश को दी जाने वाली ट्रांसपोर्ट शिपमेंट सुविधा खत्म करने के पीछे अपने बंदरगाहों और एयरपोर्ट्स पर बढ़ती भीड़ का हवाला दिया है, जबकि एक्सपर्ट्स उसे राजनीतिक फैसला मानते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने ऐसी ट्रांसशिपमेंट सुविधा खत्म नहीं की थी। उससे पहले बांग्लादेश भूमि बंदरगाहों पर प्रतिबंध लगा रहा था। भारत से कपास आयात को निशाना बना रहा था, जो भारत को पसंद नहीं था। इसके अलावा जब बीजिंग में मोहम्मद यूनुस ने भारत के चिकन नेक को निशाना बनाने की कोशिश की तो भारत के सब्र के सारे बांध टूट गए और आज हालात यह है कि उनके सरकार इस तरीके से बेहुदा पॉलिसी लॉन्च कर रही है, जिसके कारण बांग्लादेश के अंदर 170 कारखाने पहले ही बंद हो गए हैं और उस एक क्लस्टर में 40,000 लोगों की नौकरियां चली गई हैं। अब बांग्लादेश को अपने सामानों को बेचने के लिए पहले श्रीलंका, मालदीव या पाकिस्तान भेजना होगा, फिर उनका जो सामान है निर्यात होगा। लेकिन इसमें खर्चा भी ज्यादा आएगा, जिससे बांग्लादेशी सामान महंगे हो जाएंगे, उनको समय भी ज्यादा देना होगा और इंटरनेशनल मार्केट में उनकी बिक्री भी कम हो जाएगी। बांग्लादेश गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष फाराक हसन ने सार्वजनिक रूप से भारत के इस फैसले पर फिर से विचार करने की अपील तक कर दी थी।
हसन ने कहा था कि हमारी माल ढुलाई लागत बढ़ जाएगी, हमारा लीड टाइम बढ़ जाएगा, इससे हमारी प्रतिस्पर्धात्मक कम हो जाएगी। मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस फैसले को वापस ले, क्योंकि हम आपके पड़ोसी हैं। हमारे कूटनीतिक पक्ष को भारत के साथ मिलकर काम करना चाहिए। इस चुनौती के लिए कुछ समाधान निकालना चाहिए, लेकिन मोहम्मद यूनुस का प्रशासन जिद पर अड़ा हुआ है। बांग्लादेश ने भारतीय भूमि बंदरगाहों के माध्यम से यार्न आयात को रोक दिया। मोहम्मद यूनुस शासन के इस फैसले को लेकर अपने ही देश के निर्यातकों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। खैर दोस्तों, आपका क्या मानना है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा।